बट लूडो ललित में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक लूडो प्लेइंग गेम। पहले हम लोग गेम बनाएंगे लूडो का, और फिर उस गेम पर चलने वाला एक बॉट बनाएंगे कि वो बॉट अपने आप खेले। जैसे सब लोगों ने कोरोना काल में जितना भी लूडो खेला है और एक दूसरे को गाली देते थे कि बॉट लगा के चला गया तभी उसका 6 पे 6 आ रहा है। तो पता नहीं वैसा बॉट होगा कैसा बॉट होगा, बट देखते हैं। बट हाँ, इस तरह का एक बॉट बनाएंगे जो अपने आप आपका लूडो खेल सके और कोशिश करेंगे कि वो जीतने की ट्राई करे। अच्छा, ये चीज मैं करना क्यों चाहता हूँ? ये चीज मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से लोग बच्चों के मॉक इंटरव्यूज ले रहा हूँ, और मॉक इंटरव्यूज में मेरे पास मतलब बच्चे आते हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट नहीं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जनरली जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, होटल, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, सब ये सब तो बना लेते हैं, लेकिन सबके सब कहीं से नहीं टीप लेते हैं। तो ये जो टीपने की आदत है, मैं इस आदत को खत्म करना चाहता हूँ कि भाई बैठो तो एक कम टाइम में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, बस आपको मेहनत करनी होगी। तो जब आप वो कर लोगे तब आपका काम हो जाएगा। तो ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ उसी लिए है। मैं कोशिश करूंगा हर वीकेंड करूं। देखते हैं कितनी देर में आज हम लोग क्या कर पाते हैं। आज हम लोग बेसिकली देखते हैं कि लूडो का गेम कैसे बनाया जाएगा। मैं भी कोई तुर्रम खां नहीं हूं, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो इसमें दोनों लोग सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, तुम भी सीखोगे। तो दोनों लोग सीखेंगे और देखते हैं कितना सीख जाते हैं। तो पहली चीज आती है कि लूडो का गेम बनाना है। तो जिनको नहीं आइडिया है वो देख ले भाई लूडो होता क्या है। लूडो मेरा एक गेम होता है जिसमें मेरे पास 4 हाउसेस होते हैं, 4 क्या तो घर होते हैं। हर घर में 4 4 आपके पास प्लेयर्स होते हैं। ओके, 4 4 आपके पास प्लेयर्स होते हैं। और इन 4 प्लेयर्स के पास आपके पास एक मतलब कि और आपके पास एक डाइस होता है। ये डाइस होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं। और इन नंबर्स में मैं मतलब कि जो भी जिसकी भी चांस होती है, तो 4 प्लेयर्स एक साथ प्ले कर सकते हैं। जिसकी भी चांस होती है वो एक बार डाइस डालता है। अगर 6 आता है तो उसका प्लेयर उसके हाउस से बाहर निकल जाता है, और 6 नहीं आता है तो जो बाहर है खाली वही मूव कर सकता है। 6 में ही आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप घर से बाहर जा सकते हो और मूव भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। नहीं तो आपको सिर्फ मूव करना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी गोटी नहीं है जिसमें आप मूव कर सकते हो। वो चीज फिर आपकी आपकी चांस मतलब कि वॉइड हो जाती है, नल हो जाती है, नन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पाइथन। तो हमें यही लूडो बनाना है। तो पहले हमें लूडो के रूल्स कुछ होते हैं। रूल्स क्या होता है कि अल्टरनेटिव चांस आएगी एडजेसेंट, मतलब कि तो आप मैं मान के चलता हूँ कोई मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलेगा। सॉरी, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। ओके। दूसरा होता है जो डाइस है। तो डाइस हमारे पास रैंडम होनी चाहिए। उसकी वैल्यू 1 से 6 तक हो सकती है, पहली चीज। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ कि इसको मैं बना देता हूँ रीडमी। तो सेव कर देता हूँ readme.fd। ये हो जाएगा मेरा लूडो प्लेइंग AI बॉट। ये मेरा हो जाएगा। पहली चीज मैं करना चाहता हूँ रूल्स ऑफ गेम। ठीक है, मेरा पहला हो जाएगा कि डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। बट इस डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। दूसरा हो जाएगा डाइस कैन टेक वैल्यूज 1 to 6। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स। 4 प्लेयर्स होने चाहिए, 4 प्लेयर्स होने चाहिए। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 4 प्लेयर्स हों, और अभी के लिए हमारे पास मिनिमम भी 4 प्लेयर्स होंगे।
बट देखते हैं हम लोग इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। 4 प्लेयर नहीं होंगे तो गेम नहीं शुरू होगा। चौथा हो जाएगा मेरा कि ओनली ऑन 6 प्लेयर कैन गेट आउट ऑफ हाउस। और क्या होगा कि ओनली अदरवाइज ओनली द आउट ऑफ द हाउस गोटी ओनली द हाउस ऑफ द हाउस गोटी विल बी, जो घर के बाहर है, कैन बी प्लेड, कैन बी मूव फॉरवर्ड। देयर इज नो मूव फॉरवर्ड, सॉरी मूव बैकवर्ड। आप पीछे नहीं आ सकते हो, आप खाली आगे 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 जा सकते हो। ठीक है। फिर और क्या करना होता है? ठीक है, क्या कर सकते हैं? और अकेले स्ट्रीम करने का यही फायदा होता है, कोई आपको सजेशन नहीं देता है। ठीक है, हम अच्छा हमें अपने इस घर पे पहुंचना होता है, इस घर के आगे मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि फिनिश इज एट अ पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, खत्म मैं एक पर्टिकुलर स्टेप पे करूंगा, और आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा? आउट ऑफ द गेम। ठीक है, टू चेक विनर, check if all goatees are out of game. ओके, हमें विनर चेक करना है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं यार इसको बनाया कैसे जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्या है, लेकिन हम इसको ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके बहुत इजीली बना सकते हैं। मैंने भी आज तक बनाया नहीं है, तो मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज है कि देखो मेरे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहली चीज है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, या फिर आप कहते हो कि मेरे पास क्या क्या क्लासेस होंगी। ठीक है, तो एक क्लास मेरी हो जाएगी बोल्ड, लूडो बोल्ड। ठीक है, दूसरी क्लास मेरी हो जाएगी प्लेयर्स, तीसरी क्लास हो जाएगी डाइस। देखो जब आप खेल रहे हो तो वहां पर देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसे ही डेवलप होगी कि जब आप खेलने बैठे हो तो कौन कौन लोग हैं और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। मेरे पास एक बोर्ड है, मेरे पास प्लेयर्स है, मेरे पास डाइस है, चौथा है मेरे पास वो है आपकी क्या कहते हैं, गोटी। ठीक है, गोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, नहीं पता मेरे को। ठीक है, दूसरा मेरे पास गोटी है, और क्या हो सकता है मेरे पास? आई होप कि सबको दिख रहा हो। ओके, मेरे पास गोटी है, और मैं क्या, और कुछ होता है? गोटी होता है, प्लेयर होता है, डाइस होता है, गेम बोर्ड होता है, और कुछ ना। तो चलो अभी के लिए मेरे पास ये 4 है, तो मेरे पास इनकी 4 की क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, विल मेक 4 क्लासेस ऑफ दीस। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास क्लासेस होती है, तो आप डिसाइड करते हो कि उस क्लासेस से कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं मेरे पास क्या हो जाएंगे। लूडो बोल्ड, लूडो बोल्ड का हमारे पास क्या क्या हो सकता है? लूडो बोर्ड के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं?
एक मेरे पास होगा बोर्ड, ठीक है। ये मेरे पास ये जो बोर्ड होगा, ये मेरे पास एक एरे होगा। तो पहली चीज मेरे पास यही आती दिमाग में आता है कि हम लोग कैसे लूडो बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। मैं ये चलाता हूँ एक बार, तो लोग देखते हैं कि लोग लूडो बोर्ड को प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली जैसे चेस होता है, तो चेस मेरा हो जाता है 8x8 मैट्रिक्स, ठीक है, चेस। लूडो एक डिफरेंट ब्रीड है, एक डिफरेंट प्रजाति है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं इसको देता हूँ, ओके, ठीक है। तो लूडो एक डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट प्रजाति है। तो पहले देखते हैं लूडो हमारा होता कैसा है। मेरे पास एक बोर्ड होता है जिसमें मेरे पास ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक घर हो गया, यहाँ पर आपके पास एक घर हो गया, यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर घर हो गया, ठीक है। ये आपके रास्ते बन गए। आप स्टार्ट हमेशा करते हो एक पोजीशन से, ठीक है। ये आपका हाउस हो गया। कलर, तो इससे मैं कलर चूज कर सकता हूँ, हाउस कलर। इस पोजीशन से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद में मूव करता हूँ। मेरे पास ये कितने स्टेप्स होते हैं? पहली चीज तो है, तो ये होते हैं मेरे पास 6, इफ आई एम राइट। मेरे पास एक उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ इमेजेस में, तो कोई भी खोल लेता हूँ। मेरे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 तो मेरे पास ये हो गए। ओके, मैं अपने उस पर वापस आता हूँ। 6 मेरे पास एक साइड में कितने हो गए? 6। यहाँ पर मेरे पास हो गए 6, यहाँ पर मेरे पास हो गए 6, तो एक साइड में 6 हो गया। 6 6 12, ओके, यहाँ से मैं कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ। 6 6 12, 6 18, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक प्लेयर को, आवाज कहाँ से आ रही है? एक प्लेयर के पास 8, आवाज किसकी आ रही है? मैं ये नहीं समझ रहा। मेरा ये म्यूट है, इसकी आवाज बंद है, खाली कैमरा चालू है, इसका आवाज और कैमरा चालू है, सब बंद है, ठीक। एक प्लेयर को 8 बार चलना पड़ता है, मतलब 8 तो ये पार करने होते हैं। 8 6 जा 48 स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद इधर ये चलता है, 6 से बाहर आता है, 1 2 3 4 और 1 2 ये हो गया, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 52 स्टेप्स हो गए। हाँ, और उसके बाद एक ये वाला 53, नहीं 6 तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया ना, +1 जो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो एक प्लेयर को 53 स्टेप्स चलने होते हैं, 53 स्टेप्स। तो जो अगर मुझे लगता है कि मैं सही भी हूँ, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 8 हो गए ये, 1 2 3 4 52 और एक यहाँ से हो गया 53। उसके बाद मैंने ये नहीं जोड़े, 1 2 3 और 4, 53 4 57, 57 काउंट होना चाहिए। थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 48 हो गया, 4 52 हो गया, 4 56 हो गया और एक 57, नहीं सही 57 स्टेप्स आर था टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि एक प्लेयर को लेने पड़ेंगे। ओके,
तो मैं एक पोजीशन ले लूं। हम्म, मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मेरे पास एक नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन इक्वल टू 57। ओके। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसको बोर्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो पहली चीज है कि मैं 57 पर हूं, तो मैं अपने मतलब कि जी मतलब प्लेयर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द लूडो गेम। दैट पर्टिकुलर प्लेयर, दैट पर्टिकुलर गोटी, वो गोटी आपकी गेम के बाहर हो गई है। तो मुझे तो अगर मैं एक देखता हूँ कि जैसे मैं पोजीशन देख लेता हूँ, ठीक है, पोजीशन में देख लेता हूँ कि इसकी पोजीशन है वो कहाँ पर है। मतलब अगर जैसे मैंने दे दिया 0, तो वो बस 6 से वो निकला है। ठीक है, मैंने पोजीशन दे दी 57, तो मतलब वो क्या है, विन कर गया है। मेरी पोजीशन हो गई 4, तो मतलब वो यहाँ से निकला और यहाँ पे 4 स्टेप्स आगे बढ़ा है। तो मेरी गोटी जब 6 आएगा तो उसकी पोजीशन 0 हो जाएगी, नहीं तो उसकी पोजीशन में -1 रखता हूँ। और जब मेरे पास 57 आ जाएगा तो उसकी पोजीशन में नल कर दूंगा। नहीं, जब 6 आएगा तब तक वो नन रहेगा, उसके बाद उसकी पोजीशन -1 हो जाएगी जब जीत जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि प्लेयर कहाँ पर है, प्लेयर कहाँ पर है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कुछ दिक्कत है क्या। दिक्कत इसमें ये होगी कि यार मेरा प्लेयर यहाँ से चल रहा है 57, ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए हुआ 4 और 6 10। यहाँ पर एक दूसरा प्लेयर पहले से बैठा है, उसकी भी कुछ पोजीशन होगी अपने यहाँ से। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके साथ मतलब मैं इसकी पोजीशन कवर कर रहा हूँ। समझे दिक्कत क्या हो रही है, कि 57 तो मेरी पोजीशन सर है, ठीक है, बट ये जो इस बोर्ड की पोजीशन है, इस बोर्ड की पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी कि भाई, क्योंकि अगर मेरे पास दोनों गोटी ये मतलब कि इसकी अगर इसकी चलो इसकी हो गई 10 और इसकी हो गई, हो जाएगी 6, सॉरी 4 6 10 और 6 16 और 6 22 और एक 23 पोजीशन। इसके लिए जो 23 है वो इसके लिए 10 है, मतलब ग्रीन के लिए जो 23 है वो रेड के लिए 10 है। तो ये कंपेयर कैसे करूंगा मैं कि ये गोटी काटनी है मेरे को, काटेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगी, ये भी एक सवाल है। तो इसके लिए मुझे बोल्ड की एक मतलब कि जेनेरिक पोजीशनिंग सिस्टम करना पड़ेगा। मुझे एक जीपीएस बनाना पड़ेगा जो अ, मुझे एक जीपीएस बनाना पड़ेगा जो मुझे जिस पोजीशन के जैसा मुझे पता चल जाए कि बोल्ड वो कहाँ से है। ठीक है, मतलब कि और वो कॉमन होना चाहिए अ, कि सबकी जो डिस्टेंस है, सबकी जो पोजीशन है वो वहीं से निकले। मतलब कि मेरे पास एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे मेरी उससे पोजीशन निकले। ठीक है, ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, सोचता हूँ। ओके, देखो इसीलिए सोचना जरूरी है। मेरे पास ये लूडो है, मेरे पास देखो या तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, उसकी एंडिंग यहाँ से होती है। आ, तो एक आइडिया जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कि उसकी पोजीशन को मैं एक डिक्शनरी में रखूं। कैसे रखूं, कि मैं एक डिक्शनरी रखूं और उसको मैं बताऊं कि भाई कि ये रेड के स्टार्ट से 10 स्टेप पर है, ग्रीन के स्टार्ट से एक्स स्टेप पर है, वाई के स्टार्ट से जेड स्टेप पर है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू और येलो के स्टार्ट से ए स्टेप पर है।
अब मेरी मूव करने के बाद जो पोजीशन आएगी वो पोजीशन मेरी हो जाएगी कि मैं उसको चेक कर लूंगा। जैसे मैंने ग्रीन को मूव किया, ठीक है, ग्रीन को मूव करने के बाद मेरे पास एक ग्रीन के पास नया पोजीशन कोऑर्डिनेट आया, तो वो जो नया कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं चेक कर लूंगा क्या वो कोऑर्डिनेट इनमें से किसी से मैच कर रहा है, जितनी भी गोटियां हैं उनके रेड, ब्लू और ग्रीन से। अगर मैच कर रहा है तो मैं उसे काट सकता हूँ, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं काट सकता हूँ। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो उसके हाउस वाले घर पर है कि नहीं है। ओके, बोल्ड की पोजीशन कुछ अलग करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये बोल्ड है। बोर्ड की पोजीशन मुझे कुछ चेंज करनी पड़ेगी। इसको करता हूँ, इसको करता हूँ। कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लूडो बोर्ड को? क्योंकि मैं यहाँ से टॉप लेफ्ट, टॉप राइट से भी उसकी पोजीशन नहीं बता सकता हूँ, या मैं मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं, लेफ्ट, राइट, सॉरी लेफ्ट, टॉप, राइट, डाउन। मेरे पास आ गए 6, 6, 6, 12, 6, 18, 18 मेरे पास हो गए। क्या करूं, क्या करूं बेबी, मैं हूँ आदत से मजबूर, क्या करूं बेबी, मैं हूँ आदत से मजबूर। 18 है मेरे पास, तो मैं बता दूं कि भाई कि लेफ्ट में 8वीं पोजीशन पर है। उसकी करंट पोजीशन है वो है लेफ्ट में 8वीं, उसकी करंट पोजीशन है वो राइट में 10वीं, और या फिर डाउन में 18वीं, मतलब यहाँ पर आ गया। लेफ्ट में 8वीं होगी मतलब यहाँ पर आ गया। तो मेरे पास ये एक रेफरेंस बन जाएगा। ओके, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? ऐसे क्या होगा कि जब मेरे पास कोई भी, अच्छा जब मैं ऐसे राइट के 18 के बाद मेरा आ जाएगा डाउन का 0 या डाउन का 1, और इस तरह मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि वो उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ओके ओके, मैंने ये कर लिया कि लेफ्ट, राइट, डाउन, अप। ठीक, अब मुझे गोटी यहाँ पर आ गई मेरे पास, अब गोटी मुझे मूव करनी है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये इसकी कि किस, मतलब कि, अच्छा, तो मैं उसकी ये पोजीशन भी रखूंगा और मैं उसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी रखूंगा। जैसे मेरे पास जैसे 57 है तो मतलब 56 हुआ, जैसे ही मेरे पास 50 हुआ, 50 के बाद मैं उसका राइट का और लेफ्ट का वो सब मैं कर लूंगा। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं 2 पोजीशन रखूंगा, एक रखूंगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स, और एक रखूंगा मैं उसकी पोजीशन, और उसकी जो चेंज होगा वो उसकी नंबर ऑफ स्टेप्स और पोजीशन दोनों के हिसाब से चेंज होगा। ओके, तो फिर से एक बार हम लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं। तो मेरे पास बोल्ड है, तो बोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले प्लेयर्स में हम लोग काम करते हैं। तो प्लेयर्स के बाद मेरे पास हो जाएगा, इसकी हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, और एक हो जाएगा मेरे पास पोजीशन, जो कि मेरे पास हो जाएगा फॉर्मेट जैसे राइट 10, राइट 10 या फिर लेफ्ट 11, ऐसे करके। ओके,
प्लेयर्स, ओके। प्लेयर्स का एक हो जाएगा थ्रो डाइस। तो हर प्लेयर को अपनी डाइस कर सकते हैं, बट वो तो कर सकते हैं कि नहीं। इसका एक फंक्शन हो जाएंगे, इसके मैं फंक्शन लिखता हूँ, मेथड्स कह लो। मेथड्स हो जाएंगे इसके थ्रो डाइस। तो इसका मुझे इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से मैं प्लेयर ले सकता हूँ। फिर मेरा एक फंक्शन हो जाएगा टेक स्टेप, नहीं, हाँ, टेक स्टेप, ये मेरा हो जाएगा, ये विल मूव वन गोटी और टू गोटीज और व्हाटएवर। अभी वन गोटी मूव करते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लेयर क्या करता है? गोटी थ्रो करता है, मूव करता है, गोटी थ्रो करता है, मूव करता है, ठीक है। ओके। इस पे मेरे पास एक चीज तो हो जाएगी, मेरे पास 4 प्लेयर्स हो जाएंगे, 4 प्लेयर्स। और क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 प्लेयर्स हो जाएंगे, और ठीक है, सोचते 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 सब कर लेंगे बेटा। डाइस, डाइस मेरे पास क्या हो जाएगा? डाइस मेरे पास हो जाएगा कि इसके एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा कि थ्रो डाइस, थ्रो डाइस मतलब कि गेट रैंडम वैल्यू, गेट वैल्यू आफ्टर वन थ्रो, ठीक है। ये मुझे रिटर्न कर देगा, इंट वैल्यू रिटर्न कर देगा, और उसकी वजह से मैं अपना स्टेप चल लूंगा। गोटी, गोटी के मेरे पास हो जाएगा कलर, ठीक है। और कुछ कलर से मैं देखो, मेरे पास हर प्लेयर को होगा, तो मेरे पास हर प्लेयर को एक आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चाहिए होगा, और हर गोटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हो जाएगा, और इसकी आईडी हो जाएगी, जो जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। तो शुरू किया जाए कुछ। और कुछ रह रहे थे काटने का, मतलब उसके में स्टेप्स। ओके, हाँ, गोटी कहाँ पर है? पोजीशन, तो ये प्लेयर्स की पोजीशन नहीं होगी, पोजीशन मेरे पास गोटी की होगी, ठीक है। और गोटी की पोजीशन होगी, और गोटी के स्टेप्स टेकन होंगे। प्लेयर्स के पास पोजीशन क्या होगी भाई? प्लेयर्स तो 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, 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 ओके। और क्या होता है? टेक स्टेप होगा, वो स्टेप ले सकता है, तो ये टेक स्टेप कैलकुलेट कर सकता है, वो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हम लोग लूडो ही बना रहे हैं कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए। अभी हम लोग रैंडमली कोई भी गोटी उठा के जो ठीक है, जिसका स्टेप टेकन कुछ हो, गोटी को मैं मूव भी कर सकता हूँ। ये हो जाएगा मूव, और इसमें मैं देख लेता हूँ ऑफ स्टेप्स, मतलब कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो उतने नंबर ऑफ मूव करेगा। ठीक है। तो चलो हम लोग पहले गोटी क्लास बनाते हैं, डाइस क्लास बनाते हैं। डाइस क्लास सबसे इजी है। ओके, मैं बनाता हूँ यहाँ पर डाइस डॉट पाई, ठीक है। और मैं इसका देता हूँ क्लास डाइस। क्या भाई, कुछ भी चल रहा है क्या? है? क्या कर रहा हूँ मैं? डाइस और डेफिनिट, मैं सीड
मेरा बार बार चेंज होगा, तो पहले मुझे इसमें import numpy as np रैंडम ही कर लेते ना, from random import random def class init, इस पे मैं सेल्फ दे सकता हूँ और कुछ करेगा ये। The game starts now. Starts now. और ये हो जाएगा def, क्या बनाया था हमने, get value after one throw। और ये मेरा कर देगा रिटर्न रैंडम डॉट रैंडम इंट। आई होप कि ऐसा कोई फंक्शन हो, नहीं होता है तो मैं सर्च कर लेता हूँ भाई, रैंडम डॉट रैंडम इंट। ओके, रैंड इंट है, रैंड इंट, और इसमें हम रेंज देते हैं किसके किसके बीच में चाहिए, स्टार्ट और स्टॉप +1। तो जैसे मुझे 6 पर रुकना है तो मेरे पास 7 होना चाहिए। नहीं, रैंड इंट स्टार्ट हो जाएगा मेरा 1 और स्टॉप हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, बस इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि नेम इक्वल्स टू नेम, मैं क्या करूँगा, मुझे करना है d इक्वल्स टू डाइस और d डॉट प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट d डॉट गेट वैल्यू आफ्टर। ओके, कुछ दिक्कत कर रहा है, सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, कोई भी कर ले भाई, पाइथन 8 कर ले, गेट वैल्यू आफ्टर वन थ्रो, हो गया। और इसको मैं 3-4 बार प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ। रन कैसे होता है, कंट्रोल बी से, ये रहा प्रिंट हो रहा है। ओके, सॉरी, सेल्फ कौन लगाएगा भाई, सेल्फ कौन लगाएगा है? इंपोर्ट रैंडम। ओके, मेरे पास कुछ आउटपुट आया है, 2 3 3 3 3। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फॉर रेंज 50 प्रिंट दिस और हटा देता हूँ। 1 1 1 4 2 2 6 3 3 6 4 4 7 भी आ गया है। ओके, उसमें गलत डॉक्यूमेंटेशन था, 6 तक होगा देखा, इसलिए चेक करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 3 4 बहुत रेयरली आ रहा है, बट ठीक है, अभी के लिए मेरा ठीक है, अभी के लिए मेरा डाइस थ्रो कर देगा। ठीक है, अगली क्लास में बनानी है गोटी 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 गोटी। ठीक है, तो हम बनाते हैं गोटी डॉट पाई। ओके, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी क्लास गोटी, डेफ इनिट। ओके, कर दे भाई सुपर डॉट इनिट, कोई दिक्कत नहीं है। गोटी की मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, गोटी का कलर होगा, आईडी होगा, पोजीशन होगा, स्टेप्स टेकन होंगे और मूव होगा। तो इसका सॉरी, पहली चीज है सेल्फ डॉट कलर्स इक्वल टू, और कलर पास करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। ठीक है, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, फिर हो जाएगा सेल्फ डॉट पोजीशन इक्वल्स टू नन, सेल्ड नहीं भैया, सेल्फ। ओके, सेल्फ डॉट और क्या था, स्टेप्स टेकन इक्वल्स टू नन, और था सेल्फ डॉट आईडी।
इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या क्या मेथड्स हैं इसमें, डेफ मूव, नम स्टेप्स, कितने स्टेप्स आपको मूव करने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, moves the goatee to the next step, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो कैसे होगा देखो, तो मेरा जो भी पहली पोजीशन है, तो पहली चीज तो है कि नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से मूव करना है। तो अगर मेरा स्टेप्स टेकन नन है और पोजीशन भी नन है, तो मैं कह दूंगा इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन इक्वल्स टू नन, सॉरी इज नन, एंड नन स्टेप्स जो आपको मूव करना है ये ग्रेटर देन 1 है, तो प्रिंट इनवैलिड मूव, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब मेरा सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन नन नहीं है, इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन इज नन एंड नम स्टेप्स इक्वल्स टू 1। अब मेरा घर के अंदर है, वो बंद कर दिया मेरा, वो एपिक पेन चल नहीं रहा था, फिर मुझे वन नोट खोलना था, वो दिखा नहीं रहा था, वन नोट मैंने ऐड किया, हाँ जूम पे, वो देखना पड़ेगा कुछ कैसे सब होगा। ओके देखो, डबल इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या कर दूंगा, सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन इक्वल्स टू 0। स्टेप्स टेकन तो 0 है, बट अब मुझे उसकी पोजीशन भी सेट करनी है, also अब मुझे ये कौन बताएगा कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी इसकी, तो ये मेरे को जब गोटी बनाऊंगा तो मैं स्टार्ट पोजीशन लगूंगा, सेल्फ डॉट स्टार्ट पोजीशन इक्वल टू स्टार्ट पोजीशन, और मेरी हो जाएगी सेल्फ डॉट पोजीशन इक्वल्स टू स्टार्ट सेल्फ डॉट स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन मेरा वेरिएबल है, वो उस चीज के लिए है कि जब भी मेरी कोई गोटी बनेगी तो वो बताएगा कि तुम लेफ्ट में हो, राइट में हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, क्या पर हो, ओके ठीक है। ये मेरे पास हो गया है, ओके। और इसके बाद यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। तीसरा मेरे पास आ गया कि इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन नॉट नन, मतलब कि है नन नहीं है, एंड सेल्फ डॉट पोजीशन, दोनों पे मेरे पास कोई वैल्यू, दोनों एम्प्टी नहीं है, तो मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। तो पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा मुझे कैसे मूव करना है। तो मेरे पास जो रूल है, मेरे पास रूल क्या है कि 18 के बाद 0 आएगा, ठीक है। 18 के बाद 0 आएगा, 6 के बाद 6 7 8 6 7 8 ना, 6 के बाद 7, फिर 7 5 12 हो गया, फिर 13 आएगा। 6 7 13 एक ही आपका पाथ हो सकता है, मतलब ये पाथ क्या हो गया, मैं यहाँ गया, मुझे उसके घर के अंदर नहीं घुसना है। 6 7 13 हो सकता है मेरे पास, नहीं मेरे पास हो सकता है 6 7 8 पार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरे कितने इस नंबर ऑफ स्टेप्स हुए हैं। ये होगा अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स लेस देन 50 है, और ये होगा अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ठीक। हाँ, और क्या बात हो सकता है,
ठीक है, पाथ तो ये हो गया। फिर मेरा ऑप्शन होगा, मेरा कैसे होगा, टॉप, राइट, डाउन, लेफ्ट। ठीक है, TRDL। TRDL ये मेरा वो हो जाएगा कि कैसे मुझे मूव करना। तो टी के बाद आर आएगा, आर के बाद डी आएगा, डी के बाद एल आएगा पोजीशन। ठीक है, और फिर ये वापस एल के बाद टी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब मुझे मूव करना है, तो पहले मुझे ये चीज देखनी है। तो पहले मुझे देखना है कि मैं मेरी करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, तो मैं करता हूँ चेक करंट पोजीशन। चेक करंट पोजीशन, तो करंट पोजीशन मेरी हो जाएगी कि सेल्फ डॉट पोजीशन, और ये मेरा, मैं कैसे इसको सेव कर सकता हूँ, मैं इसको टपल कर सकता हूँ। टपल टपल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब टपल मतलब कि मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरी पोजीशन मतलब ऐसे रहेगी। एक हो जाएगा मेरे पास आर, और इधर हो जाएगा मतलब कि स्टेप। ठीक है। तो इस सेल्फ डॉट पोजीशन 1, क्योंकि मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। इफ सेल्फ डॉट, ओके, तो मुझे करंट स्टेप्स भी चेक करना है। तो पहले तो मुझे देखना है, मुझे घर में तो नहीं घुसना है ना। इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन, मैं हूं अभी मैक्सिमम आप 6 6 12 जा सकते हो, तो आप उसमें भी घुस सकते हो। ठीक है, हाँ। इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन प्लस नाम स्टेप्स इज ग्रेटर देन, 48 हो गया था, सॉरी 57, 6 50 और इज ग्रेटर देन 50। तो मतलब मुझे क्या होगा, मुझे घर में घुसना होगा। ये मेरी वाली कंडीशन बन गई ना, कि मुझे यहाँ से जनरली मेरा रास्ता ये था। ठीक है, बट मेरा 6 आया था, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 48 4 52। ये 6 कौन कवर करेगा, ये 6 कौन कवर करेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स गलत कैलकुलेट किए हैं क्या। देखो यहाँ चला, इसका 6, 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 इसका 6। ओके, 48 से यही हो गया। 7 8, 48 से यही हो गए। 4 52, 1 2 3 3 55। अच्छा, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। 3 55, और यहाँ पर एक में जाना पड़ेगा 56। सॉरी, सही में मुझे ऐसे ऑड लग रहा था, उसी टाइम ऑड लग रहा था। 56, 56 इज द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक। 56 is the number of steps that you have to take to reach your destination। 56 है, 56 है। ठीक है, तो अगर मेरे, ओके फिर से, 4, तो मेरे को ये पोजीशन चाहिए। मेरे पास ये पोजीशन, नंबर स्टेप्स क्या होंगे, बस 56 है, तो ये 50 50 हो गया। तो अगर 50 से बड़ा जा रहा है तो मुझे ये वाला रूट लेना है, और 50 से नीचे है तो मुझे ये वाला रूट लेना है। तो भैया अगर 50 से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 50 से बड़ा जा रहा है तो मुझे लेना होगा रूट, ओके, मुझे 50 से बड़ा जा रहा है तो मुझे, मेरा रूट हो जाएगा 6 7 13 वाला। ठीक है, और अगर इसको भी मैं पास कर देता हूँ, पास, और एल्स सॉरी, पास है। एल्स मुझे करना है कि 6 7 13 है, तो ओके 6 7 13 है,
ओके, मैं सारी कंडीशन लिखता हूँ। मेरे पास कंडीशंस क्या क्या है भाई? कंडीशन है मेरे पास, देखो, अगर सेकेंड पार्ट जैसे मेरे पास आर हुआ 10, ठीक है, तो यार मेरे पास हुआ 0, राइट 0 में है, ठीक है। अब मुझे पास 50 से ऊपर है तो ये जाएगा 0, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मेरे पास 1 है तो इधर से ऐसे जाएगा, फिर अगर 50 से कम है तो मेरा ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो मान लो मुझे एक में मुझे एक में 10 ऐड करना है, 10 स्टेप जाना है। तो यहाँ पर है मेरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर 50 से कम है तो मेरा हो जाएगा 16 माइनस 5, सॉरी 50 से ज्यादा है, अगर 50 से ज्यादा है तो मेरा हो जाएगा 16 माइनस 5। क्यों हो जाएगा 5? अच्छा ठीक है, मुझे 3 जाना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा 1 2 3 4, ठीक। मुझे फिर से कम करना पड़ेगा? नहीं, मेरे को देख कैलकुलेट करना है कि अगर ये 7 के बाद 13 जाएगा कि 7 के बाद 8 जाएगा, 7 के बाद 13 जाएगा कि 7 के बाद 8 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा, ठीक है। तो 7 के बाद 13 कब जाएगा ये? जब ग्रेटर देन 50 होगा, और जब लेस देन 50 होगा तो 8 जाएगा। तो पहले मुझे देखना है कि इसकी पोजीशन प्लस स्टेप्स मूव लेस देन 7 है क्या, लेस देन इक्वल टू 7 है क्या? अगर है तो भाई सिंपल डायरेक्ट मूव कर दो। अगर ये प्लस स्टेप्स मूव ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो चेक करो कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स 50 से बड़ा है क्या? 50 से बड़ा है तो आप कर दो 13 में से 6 गया बचा 7, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 16 में से 10 गया 6 गया तो 6। अगर 50 से बड़ा है तो सम करने के बाद -6 कर दो, और 50 से छोटा है तो सम करने के बाद +6 कर दो, 8 आया। 8 की जगह मेरा कितना आएगा? 13, ठीक है ना। 9 आया, 9 की जगह मेरा आएगा 14, 9 5। 50 से बड़ा है तो -6 करो, 50 से छोटा है तो +5 कर दो। पहला हो जाएगा 7 से कंडीशन छोटी, फिर 50 से छोटी और 50 से बड़ी, ये मेरा हो जाएगा। चलो इसको कोड कर लेते हैं हम लोग। तो पहला मुझे देखना है इसकी पोजीशन, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट पोजीशन 1 प्लस num steps is greater than equals to 7, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 7, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है कि सेल्फ डॉट पोजीशन 1 इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू नम स्टेप्स, ठीक है। और
नहीं है, अगर है एल्स। अब मतलब कि ये केस हो गया, वी हैव टू चेक फॉर होम रन और नॉर्मल रन। हाँ, हमें होम रन और नॉर्मल रन को चेक करना है। तो फिर वही मेरी कंडीशन है कि इफ सेल्फ डॉट पोजीशन 1 प्लस, अब देखो मुझे पता है कि 7 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन प्लस नम स्टेप्स इज ग्रेटर देन 56 है मेरे पास, तो फिर से यार मैं यहाँ कंफ्यूजन हो जा रहा हूँ। 4 6 10 6 16 12 28 12 40 48 1 2 51 51 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42, 3 हो गए 45, हाँ 4 हो गए 49, ये हो गया मेरा 50, और उसके बाद मुझे 6 लाने होंगे। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, और ये हो जाएगा सेल्फ डॉट टेकन प्लस इक्वल्स टू नो स्टेप्स, और मेरा 50 से बड़ा है तो मुझे 6 लाना है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सेल्फ डॉट पोजीशन इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा सेल्फ डॉट पोजीशन 1 स्टेप्स 12 13 14, ठीक है, 8 9 10 12 11 14 steps taken equals to, पचास नहीं आ रहा, मेरा हो जाएगा अच्छा अच्छा, और क्या कंडीशन हो सकती है, और क्या कंडीशन हो सकती है, मैंने आर और उसका तो चेक किया ही नहीं मैंने, तो भैया मेरा इधर लेफ्ट राइट भी तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मैंने 7 तक देखा है, ये मैंने 7 तक देखा है, 7 से नीचे है तो भाई वो हो गया, 7 से ऊपर है तो मैंने देखा ये मैं यहीं पर कंडीशन लगा दूं क्या, इक्वल टू 18 तक है, नहीं
एक बार ये केस कर दिया, ठीक है। मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, देखते हैं। आ जाओ, मैंने यहाँ से यहाँ का यहाँ का पाथ तो देख लिया। अगर 50 है तो 50 नहीं है, 7 से बड़ा है, तो इसको मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स ऐड कर दूंगा। और क्या करेंगे भाई, अब अगर इसकी पोजीशन 18 पार कर रही है तो मुझे इसकी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। और 18 के बाद मान लो मेरे पास आ गया 3, मतलब 21 आ गया, इसमें 3 बढ़ गया, तो ये तो मैं 18 मॉड कर दूंगा, उससे मुझे आ जाएगा। अगर 18 से बड़ा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 18 से बड़ा है कि नहीं है इसी में। तो आ जाओ भाई, चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 50 है, अब ग्रेटर देन 50 नहीं है, मतलब कम है। इफ इसी में एलिफ लगाता हूँ, एलिफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन प्लस नम स्टेप्स इज ग्रेटर देन 18। क्या 50 से बड़ा है? नहीं है। 18 से बड़ा है तो मतलब मुझे क्रॉस कर जाना है, तो मुझे करना पड़ेगा सेल्फ डॉट पोजीशन 0। ये मेरी हो जाएगी, ओके, मुझे करना पड़ेगा कि स्विच स्विच होता है पाइथन में, यूज नहीं किया यार। स्विच होता है पाइथन में, यूज किया ना, किसी ने पढ़ाया है, ऐसा क्यों है भाई? स्विच इन पाइथन क्यों नहीं पढ़ाया? Python does not have a switch or case statement. We can use a dictionary mapping. Okay. हाँ, तो मैं अपनी डिक्शनरी यहाँ पर एक बना लेता हूँ, जो मेरी हो जाएगी। कोई मैसेज आया है? ओके ओके, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैं क्या करता हूँ, टॉप है तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा टॉप का राइट हो जाएगा। मेरे पास राइट है तो मैं डाउन कर जाऊंगा, मेरे पास डाउन है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, और मेरे पास लेफ्ट है तो मैं टॉप पे जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा डायरेक्शन डिक्ट। ठीक है, DIR डिक्ट बन गया। तो मुझे चेंज करना है, तो मेरा हो जाएगा डायरेक्शन सेल्फ डॉट पोजीशन 0 इक्वल्स टू डायरेक्शन डिक्ट सेल्फ डॉट पोजीशन 0। इसकी की किधर हो जाएगा, और सेल्फ डॉट क्या हो जाएगा ये, पोजीशन 1 इक्वल्स टू self dot steps taken plus num steps mod 80. Yeah. else ठीक है, अब मेरे पास हो गया, मेरे पास 18 से बड़ा हो गया तो नेक्स्ट पोजीशन पे 0 हो जाएगा। 18 से छोटा है तो 50 से बड़ा है तो 13 तक जाएगा। 18 से बड़ा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं तो सिंपल भाई 18 से बड़ा होकर 5 करके ऐड करके कर दो। ठीक है, और ये मेरा हो गया है एक तरह से। ओके।
ओके, मैंने गोटी अंदर है और नंबर ऑफ स्टेप्स बड़ा देन वैलिड मूव। गोटी अंदर है बट नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 1 दिया है, तो जीरो स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी। और फिर दोनों की वैल्यूज हैं तो बड़ा मेरा कैसे सकता है 18 से 17 4। ओके ठीक है। ओके, ये हो गई मेरी गोटी। अरे वाह, ये लग रहा है भाई। और स्टेप्स टेकन मेरा मूव हो ही रहा है। इसको चेक कर लें, इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे यूनिट टेस्ट लिखना चाहिए बट अभी हम नहीं लिखते। name equals to name, ठीक है। if name equal to main है, मैं बनाता हूँ भैया g equals to गोटे गोटी 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 गोटे। अब मुझे करना है, आखिर मुझे इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू देनी पड़ती है। क्या चीज़? कलर आईडी स्टार्ट पोजीशन। तो मैंने कलर दे दिया है ब्लू, आईडी दे दी मैंने 1 और स्टार्ट पोजीशन दे दी मैंने, मेरे पास है ब्लू है ना, तो मैंने दे दी ब्लू 0, ठीक है। और तो पहले मैं करता हूँ भाई कि अच्छा, एक मैं अपना मान लेता हूँ भैया डेफ गेट करंट पोजीशन, और ये मेरा हो जाएगा सेल्फ, और ये मेरा हो जाएगा रिटर्न सेल्फ डॉट पोजीशन सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन। ये मेरा वो रिटर्न कर देगा, एक टपल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ वही पहले प्रिंट, पहले मैं करता हूँ जी डॉट मूव मूव, और सब कुछ नन है तो मैं इसको कर देता हूँ भैया तुम चलो 8 स्टेप्स, ठीक है। फिर मैं करता हूँ जी डॉट मूव 1, पहले हो जाएगा इनसाइड एंड मूव, अरे यार मूव 10 स्टेप्स, सॉरी 8 स्टेप्स, इनसाइड एंड मूव 1 स्टेप, ठीक है। फिर मैं करता हूँ प्रिंट जी डॉट गेट करंट पोजीशन। फिर मैं इसको चलाता हूँ भाई, मेरे पास आने लगे 6, तो मेरे पास हो गया जी डॉट मूव 12 और प्रिंट जी डॉट गेट करंट पोजीशन। फिर मैं करता हूँ जी डॉट मूव, मेरा 12 मूव कर चुका है, तो इसको मैं ले जाता हूँ थोड़ा और अंदर। 12 है मेरा, तो मैं इसको 30 मूव कराता हूँ, फिर मैं 10 मूव कराता हूँ 30, फिर जी डॉट गेट करंट पोजीशन, फिर जी डॉट मूव 15, और ये हो जाएगा प्रिंट डॉट गेट करंट पोजीशन, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, इनवैलिड मूव, और मैं B0 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 पर ही हूँ। हा 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 हा, मेरी करंट पोजीशन B0 ही है। क्यों है, क्यों किया है मैंने? पोजीशन 1 और क्या करते थे साजना से दूर रह के। मैंने स्टार्ट पोजीशन ही गलत दी है तो कहाँ चलेगा भाई, मैंने टपल देना था मेरे को, टपल शुड बी अ टपल, तो ये टपल हो जाएगा मेरा B, 0। अच्छा जी, ठीक है। B क्या है भाई? B क्या है? टॉप डॉट का ये सब होता है ना, तो क्या से दूर रह के, और हम लोग फिर से T0 पर, ओके।
डीबग का वेट करते हैं। कहाँ गया पोजीशन नन है, स्टेप्स टेकन नन है, दोनों वैल्यू नन है, आईडी मैंने दे दी, स्टार्ट पोजीशन P0 दे दी, स्टेप्स टेकन इज नन एंड नम स्टेप्स इज ग्रेटर देन 1। इनवैलिड में मेरा ये चला, इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन इज नन एंड नम स्टेप्स इक्वल टू 1 हुआ। ये तो भाई इसकी चेंज कौन करेगा भैया? सेल्फ डॉट पोजीशन इक्वल टू, अच्छा स्टार्ट पोजीशन दे दी मैंने T0, ठीक है सोल्यूशन हो गया। नॉट नन, ये हो गया क्या? It moves self dot position 1, okay, line 40, क्या हो गया भाई? सेल्फ डॉट पोजीशन क्या हो गई? स्टार्ट पोजीशन हो गई। पोजीशन 1 प्लस नम स्टेप्स, सेल्फ डॉट पोजीशन 1 तो नंबर ही होगा ना भाई, नंबर दिया भी है। Null dot position 1 plus num steps int object is not subscriptable। तो कह रहे हैं भैया सेल्फ डॉट पोजीशन है वो एक वो है इंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? स्टार्ट पोजीशन तो टपल आई थी। पोजीशन सेट हुई मेरी, ओके। मैं पहले ही कर देता हूँ गेट करंट पोजीशन। फ्रेंड जी T,0, ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन 0 है। मूव किया, करंट पोजीशन 8, मूव डॉट 1, मेरे पास आई वैल्यू T0 0, ठीक, इनवैलिड मूव T0 0। फिर Function 1 प्लस क्या हो गया यार? नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? सेल्फ डॉट पोजीशन 0 नम स्टेप्स कॉपी, ये भी 12 है, 12 इज लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, 12 इज लेस देन इक्वल टू 50 नहीं है, 12 इज लेस देन इक्वल टू 18 नहीं है। दिक्कत हो रही है।
कहीं ओके अब सही क्या ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यार ये बात तो सही है कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिस्ट बना लूँ क्या? इसको लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट। क्योंकि ट्रिपल तो इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। लो भैया लिस्ट बन गई, क्या दिक्कत है? ओके टी 0 पे था, टॉप 0 पे था, फिर 12 आया, टॉप 17 पे गया। नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इज 12, नंबर ऑफ स्टेप्स 0 + 12 इज 12। टी 0 पे था ना भाई, यही तो मैं गलत है। तुम्हारा होगा टी होगा ये 6 7 12 13 14, टी 14 तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। चलेगा भैया, टी 14 पे था 0, फिर आया 12, तो टी 31 कैसे हो गया? ओके, फिर कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए टेस्टिंग जरूरी होती है। डी 0 आया तो 12 पर गया, ये 12 पर यहाँ गया, तो ये इसने देखा सेल्फ डॉट पोजीशन 1 जो कि है मेरे पास 14 + 12, क्या लेस देन इक्वल टू 7 है? नहीं है। 14 + 12 ग्रेटर देन 50 है? नहीं है। 14 + 12 ग्रेटर देन 18 है। तो सेल्फ डॉट पोजीशन 0 इक्वल टू dir सेल्फ डॉट पोजीशन 0। तो करंट पोजीशन क्या है उसकी? उसकी पोजीशन थी टी, तो टी का आंसर आएगा मेरे पास आर। यहाँ पर मेरे पास पोजीशन होनी चाहिए आर, सेल्फ डॉट पोजीशन 1 होनी चाहिए 12 + 18, सॉरी 12 + 14 हो गया आपका 26 mod 18। तो ये हो जाएगा आपका 26 mod 18 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, जो कि मुझे सही भी लग रहा है कि मेरा यहाँ से चलेगा 4 और 6 इधर चलेगा, 2 इधर चलेगा, 6 4 10 11 1 12, तो ये हो जाएगा मेरा 26 mod 18, ये हो जाएगा 8, तो 6 2 8, ये 8 पर आना चाहिए। अच्छा केस तो छोड़ ही दिए, यहाँ से निकले हो उसमें भी तो जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो। वो तो 50 वाला हो जाएगा ना भाई। अरे अभी निकल के तुम भाई उसमें भी जा सकते हो ना, 50 से बड़ा आ रहा है नंबर ऑफ स्टेप जो तुम ले रहे हो, उसी में हो जाएगा। ओके मेरे पास टी, मेरे पास देखो 12 14 था, 14 + 12 हो गया 26। नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रेटर देन 50 नहीं है, ग्रेटर देन 18 है, तो टी का मेरा हो जाना चाहिए टी इक्वल्स टू टी, जो इसकी की हो जाएगी वो आ जाएगी आर, टी मेरे पास हो जाना चाहिए आर। उसके बाद पोजीशन 1 होनी चाहिए, सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन था मेरे पास, स्टेप्स टेकन गलत कर लिया ना, कैसे आएगा भाई? सेल्फ डॉट पोजीशन 1, ये हो जाएगी मेरे पास पोजीशन 1 प्लस नन स्टेप्स डॉट 18, और उसमें ये भी तो ऐड करना है सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन प्लस इक्वल्स टू नन स्टेप्स। हाँ लेकिन यार वो नहीं चेंज हो रहा था, और नन स्टेप्स सेल्फ डॉट पोजीशन 1 उसमें ये नहीं चेंज होगा। ओके सर, ओके फिर गड़बड़ाया,
ये इतना ही क्यों गलत दे रहा है? यहाँ पर भी करता हूँ यार, मैं भी ओके। मेरे पास T14 है। पहले मैं देखता हूँ मेरे पास वैल्यू क्या है। नंबर एक्स्ट्रा मुझे 12 मूव करने हैं। T14 है। सेल्फ डॉट पोजीशन 1 कितना है? 14। नंबर स्टेप्स हैं 12। जितना छोटा है नहीं है। आ गया। ठीक है, प्लस स्टेप्स 50 नहीं क्रॉस कर रहा। ठीक है। 0 नंबर स्टेप्स ग्रेटर देन 18। नहीं, ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा। सेल्फ डॉट पोजीशन 1। ठीक है, T14 था, R8 गया, फिर मैंने किया है 30। ओके। मेरा था T14, यहाँ से शुरू हुआ, फिर मैंने मूव किया 12, तो 4 6 10 7 8। ठीक है, तो ये मेरा हो गया राइट 8। फिर मैंने मूव किया 30। 30 किया तो ये गया 5 6 5 11 12 6 18 5 6 6 12 6 18 6 24 और 25 और 5 30। तो ये मेरा होना चाहिए लेफ्ट ऑफ मेरा होना चाहिए लेफ्ट क्या हो जाएगा 6 12 लेफ्ट ऑफ 17 होना चाहिए मेरे पास। लेफ्ट ऑफ 17 होना चाहिए। राइट का तो 8 दिया है, डाउन का 2 क्यों दिया? ये नहीं समझा मेरे को। चलो एक बार फिर से डिबग करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स है 12। पोजीशन है मेरे पास T14। ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मेरे पास आया R8 है, जो मेरा सही था। नंबर ऑफ स्टेप्स है 30। ओके, 30। तो सेल्फ डॉट स्टेप सेकंड है 12 + 30 हो गया 42, जो कि 50 को पार नहीं कर रहा। 8 + 30 हो गया 38। ठीक है, तो डिक्शनरी में देख लेता हूँ। R का D है, D का L है। अभी मेरी पोजीशन है R। ये कंडीशन चेक ही नहीं करी कि कितनी बार मोड आएगा। 2 बार हो गया तो भाई की तो 2 बार हो जाएगा। ओके ओके ओके। चलो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास R था तो R से D आ गया, बट L आएगा और पोजीशन मेरी हो जाएगी 8 + 30 38। तो मेरी पोजीशन हो गई 36, तो 38। बेटा 18 पार कर रहे हो ना तुम। यहाँ पर मेरे पास 21 आता, तो 18 का तुमने 3 कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास 18 हुआ, यहाँ पर हो। हाँ, तो बेटा तुम्हारे पास मॉड 18 < 18 हो। सॉरी, मॉड 18। तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा फंक्शंस में, डिफरेंट फंक्शंस में। वही जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था कि
देखिए देखो दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर मेरे पास 18 बिट था, ठीक है। मेरे यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 शुरू हुआ, फिर 7, फिर 13, फिर ये आ गया मेरे पास। तो समझ रहे हो कि जितनी बार मुझे चेंज करना पड़ेगा उतनी बार मुझे इस चीज को ट्रैक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ। लूडो इज नॉट अ सिंपल गेम, लूडो इज अ बिट डिफिकल्ट गेम। ओके तो मुझे मूव करने के लिए फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा कि फॉर नेक्स्ट 18 नहीं, नेक्स्ट 12 स्टेप्स के लिए आपको ये फंक्शन चलाओ। ये बोलो भैया यहाँ से मुझे 12 हिस्सा मूव कराओ। या फिर आप ये कहोगे मेरे पास जो भी पोजीशन है उस पोजीशन से मुझे 20 30 40 कुछ भी प्रिंट करना है। तो मुझे इसकी मूविंग की एल्गोरिथम थोड़ी अलग लिखनी पड़ेगी। कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? एक मिनट कि भाई कि वाइल num steps less is not equal to 0, जब तक 0 ना हो जाए तब तक बढ़ाते रहो। हम अब मैं कैसे बढ़ाऊं इसको? मैं इसको 6 के स्टेप्स में बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं? मैं कर दूंगा कि भैया मूव सेल्फ डॉट मूव रोटी, और ये हो जाएगा मेरे पास 6। 6 के स्टेप्स में बढ़ा दूं, 6 के स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। 12 कि मैं एक झटके में इसको नहीं बढ़ा सकता, मैं इसको 6 के स्टेप्स में ही बढ़ा सकता हूँ। हाँ। को 6 के ही स्टेप्स में बढ़ा सकता हूँ मैं, और नहीं बढ़ा सकता हूँ। टॉप से राइट से बॉटम से डाउन से वहां से तुम तो काटने तक तो आए ही नहीं है भाई। मजेदार मजेदार मजेदार। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसको मूव इन 6 स्टेप्स ऑफ 6 ऐसा कुछ कोड करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ कोड करना पड़ेगा क्योंकि मैं 6 के स्टेप से बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम मैं अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं करूंगा। ये हमेशा पता रहेगा मुझे कितना मूव करना है। ठीक है, तो मुझे व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ओके सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू कराते हैं, लूडो ही बनवा लो, मजा आ जाएगी। इंस्टाग्राम बनवाते हैं, लूडो ही बनवा लो। लूडो 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 सेवन डॉट स्टेप्स नॉट नन एंड सेवन डॉट। ओके, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ एक बार, इसको मैं कर देता हूँ अंडर अंडर स्कोर मूव। क्यों? क्योंकि भाई मेरा प्राइवेट हो जाएगा। इसके बाद मैं कर दूंगा डिफाइन मूव।
डेफ मूव सेल्फ कॉमा नम स्टेप्स। ठीक है, फिर while num steps mod 6 is not नहीं, while num steps divided by integer division 6 is greater than 1, then underscore move self underscore move और इसको मैं कर देता हूँ 6 और num steps equal to num steps 6। जब तक 1 से बड़ा है तब तक मैं उसका रिमाइंडर जो है उसमें डिवाइड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो नहीं 12 जैसे दिया मैंने, तो मुझे इसका रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे इसका क्वेश्चन मेरा 2 आ जाएगा। स्टेप्स -6 6 कम कर दो, ठीक है। फिर और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 6 नहीं रहा, फिर मैं कर दूंगा एक बार सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मूव और ये हो जाएगा मेरा num steps। मूव नो मूव नहीं किया था ना ये, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी T14 R13 3042 और आखिरी में कितना किया मैंने 1557। ओके, फाइनली देखते हैं सही है कि नहीं है। T14 मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं 12 गया 4 इधर 6 इधर 7 8 सॉरी 6 इधर 7 8, तो ये मेरा हो गया राइट का 8 हुआ ना, तेरा कैसे हुआ? मेरा ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स तो मेरे सही ऐड हो रहा है, मेरा ये राइट का 8 हुआ है, ये कैसे होगा? राइट का मेरा 13 क्यों बता रहा है? 13 का मतलब है कि ये 5 और इसने ऐड कर दिया। मैं कितना ऐड करता हूँ? तो 12 ही ऐड कर रहा हूँ ना भाई। ओके, फिर से चाहते हो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या कहोगे? ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स आए हैं 6, ठीक है। पोजीशन है मेरे पास T0 है, सॉरी T14 है, नंबर ऑफ स्टेप्स है 6, नंबर ऑफ स्टेप्स है 6। मैं यहाँ पर लगाता हूँ, उसके बाद क्या होता है देख तो ले। नंबर ऑफ स्टेप्स है 6, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नम स्टेप्स 12 माइनस 6 6, और मेरे पास सेल्फ की जो पोजीशन है वो आ गई R2 सही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर चलाते हैं इसको, फिर चलाते हैं इसको, नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं, अच्छा भी 30 आया, 6 था, स्टार्ट पोजीशन D1 कैसे आ गई? अठारह से 12 किया,
फिर से चलाते हैं, मजा नहीं आ रही है। इसको मैं करता हूँ, मेरे पास नंबर स्टेप्स आए हैं 6, ठीक। है अच्छा, वहाँ का नंबर स्टेप्स है। नंबर स्टेप्स इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया 6। 12 माइनस 6 हो गया 6। 6 डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो ऑप्शन करो, बाहर आ गया। अब इसमें क्या की सेल्फ की जो पोजीशन है मेरे पास आ गई R2, और R2 की पोजीशन में इसने पास किया 6, ठीक। 1 है 2 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, नहीं है। ग्रेटर देन 50 है, नहीं है। ग्रेटर देन 18 है, नहीं है। तो क्या है 2 नॉन स्टेप्स, 2 अच्छे हो गए 8। आठ 5 हो गया 13। अबे यार 13 सही तो था भाई, R 13, ठीक है। और जोड़ लो 30 इसमें। बंद कर, बंद कर, 17 वो भी सही है। और उसके बाद फिर आप आखिरी में 14 ऐड करते हो तो 57 में वो। ओके परफेक्ट। मेरा यहाँ पर था 4 6 8, मतलब कि 4 6 10 11 12, ये तो 13 नंबर है ना, 13 है, ठीक है। फिर मुझे इसमें ऐड करना है 30 स्टेप्स, तो 5 इसके हो गए, लेफ्ट वाले के 5, 6 11 1 12 6 18 6 24 1 25 और 30, तो ये मेरा आ गया L17। और L17 के बाद 14 हो गया, तो 1 6 12 सॉरी 7 8 ओके हाँ 13, तो ये हो गया 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ ये था 6 था ना, तो 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और 57 में 13 14 हो गया, तो मुझे कंडीशन 56 वाली चेंज करनी पड़ेगी। ग्रेटर देन 50 है, और ठीक है ये हो जाएगा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा इफ सेल्फ डॉट स्टेप्स टेकन प्लस नम स्टेप्स ग्रेटर देन 56, 56 से बड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रिंट इनवैलिड मूव और रिटर्न, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से नम स्टेप्स। तुम 50 पे आए, तो जैसे मैं क्या था, मेरा यहाँ पर था L17 था ना, L17 था, तो 18 हो गया ये, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया 12, तो 12 और 13 स्टेप पे तुम चल सकते हो तुम, नहीं 14 स्टेप्स, 56 निकाला था ना हमने बीच में, 56 स्टेप से टोटल चलता है, तो 57 मुझे सही मुश्किल लग रहा है। 17 L18 1 हो गया, 6 6 12 6 6 12 1 13 14, तो सही है। फिर देखो बेटा गड़बड़ किए हो कुछ के, 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 48 प्लस
4 52 1 2 3 55 प्लस 1 56। मेरा ये चला T14 से ये हुआ R13, इसमें 30 ऐड करना है मेरे को। 6 6 12 6 18 6 24 5 29। ये सिंपल करना भाई। 5 6 1 6 1 6 1 6 6 5 11 1 12 6 18 6 24 1 25 5 30। ये आया सॉरी L17 पे। ठीक है, L17 पर आया, फिर 6 6 12 1 13 1 14 और इधर में घुस गया। अब यही तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरा कवर हो गया। और 4 ये 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 और इधर जाता है 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 प्लस 4 हो गया 52 प्लस 3 हो गया आपका 55। 55 में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। 55 में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैं कौन सी गोटी मिस कर रहा हूँ? और 56 में मैं घुस जाऊँगा तो 57 में तो मुझे जाना ही नहीं है। फिर क्यों दिक्कत आ रही है ये भाई? लूडो का बोर्ड देखो। अब चुपचाप सर झुका के गिन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 12। ओहो, 18 तो हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 49 50 51 52 53 54 55 और 56। 56 तो जगह होती है। ओके, फिर से आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। मेरा यहाँ पर, अच्छा इसको तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ ना भाई। ये मैंने एक स्टेप तो देख लिया था ना। नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन मेरे 57 होंगे, पोजीशन मेरी 56 होगी। स्टेप्स टेकन मेरा जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने एक स्टेप देख लिया ना। या फिर मैंने स्टेप्स लेकिन 0 सेट किए थे ना, अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो। स्टेप्स टेकन इज नन एंड नम ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 1, तो स्टेप्स टेकन मैंने 0 सेट कर दिया। तो स्टेप्स टेकन मेरा 0 सेट हो गया है। चल मैं चलता हूँ, चलता ही हूँ मैं। पहला मेरा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मेरे पास आ गया R का 13। ठीक है, फिर है मेरे पास 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
ये मेरे पास हो गया L का 17। फिर आया मेरे पास 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सब मिला के 56 हुए, ये भी 57 होगा, मैं भी पागल हूँ एकदम। 57 होगा भाई, सही है, सही है भाई 57 में। तो मुझे बस अब एक चीज़ और चेक करनी है कि ये तो मैंने सेट कर दिया, बस मुझे एक चीज़ और सेट करनी है कि आ, मुझे चेक वेन, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 57 से बड़ा है तो इनवैलिड मूव हो जाएगा, और 57 से छोटा है तो फिर वो वैलिड मूव रहेगा। और इसके बाद लास्ट में एक चीज़ और चेक कर देता हूँ, U1 दिस गोटी इज, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ अपना, डेफ चेक इफ 1, और इसमें आ जाएगा सेल्फ, if self dot steps taken equals to equal to 57, return true, और return 2, और ये हो जाएगा मेरा self dot position, self dot steps taken equals to minus, or equals to -1, self dot position equals to home 0, h is home 0। okay, ये हो गया है मेरा सेल्फ डॉट पोजीशन। उसके बाद मुझे क्या करना है, बस अच्छा यार, अभी कंडीशन तो बहुत है, अभी मेरा मेरा है कि मैं मूव सही करा सकता हूँ, मुझे बस ये चेक करना है कि 57 पर सेल्फ डॉट मूव, और ये हो जाएगा इफ चेक इफ 1 सेल्फ डॉट चेक इफ 1, चेक इफ 1, या फिर रिटर्न हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें कर देता हूँ रिजल्ट। पहली चीज़ है कि भाई इनवैलिड मूव तो नहीं है, तो प्रिंट इनवैलिड मूव रिटर्न -1, और कहाँ पे था इनवैलिड मूव, रिटर्न -1, और ये हो गया रिटर्न 0। 0 का मतलब है सही है, तो ये हो जाएगा मेरा कि इफ रिजल्ट अगर 0 नहीं आता है तो ये करना है इस फंक्शन से रिटर्न -1, मूव वाज इनवैलिड, मूव अदर गोटी, कोई और गोटी घुमाओ, ठीक है, और एल्स if self dot check, क्या लिखा है उनका, चेक इफ 1, ठीक है, अगर मिल गया तो ये हो जाएगा मेरा, अगर भाई चेक इफ 1 ट्रू आया है तो -1 2, return 1, and this goatee is finished, move another goatee, okay, और move another goatee with हो जाएगा नंबर स्टेप्स, और
मैं टपल रिटर्न कर दूंगा और और अगर मेरा ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, तो मैं कर दूंगा रिटर्न 0, 0। ऑल थिंग्स नॉर्मल, टेक अनदर चांस। ये मेरा गोटी का काम हो गया है। ओके, गोटी का मैं मूव कर देता हूँ। ओके 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 ओके, तो मेरी गोटी क्लास बन गई है और मेरी डाइस क्लास बन गई है 2 घंटे में। वाह रे। तो मैं इसको रीडमी ऐड कर देता हूँ, बाकी रूल्स ऑफ गेम और पहला कमिट मैं इसे कर देता हूँ। जाएगा मेरे पास गेट स्टेटस, गेट इनिट, गेट एड डॉट, फिर ये हो जाएगा मेरा गेट कमिट -am, वर्किंग गोटी एंड डाइस। ठीक है, इसको मुझे गिटहब पे डालना पड़ेगा, तो मैं github.com.avs20 रिपोजिटरी में क्रिएट करता हूँ। इसका नाम क्या है? लूडो ललित, लूडो प्लेइंग AI बॉट। और ये हो जाएगा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। अभी WIP है, अभी कुछ हुआ नहीं है। और क्रिएट अ रिपोजिटरी, आजा भाई देते हैं। गिटहब है मेरे पास, ये करना। क्या है भाई, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है क्या? अभी तक तो नहीं मांग रहा है। लूडो ललित, लूडो ललित, क्या हो गया? क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये तो फाइलें भी ना है। क्या हो गया भाई? आया भी नहीं भाई। नया टर्मिनल लूँ क्या? ये करता है क्या, काम करता है क्या? गेट स्टेटस और मैं चैनल कमिट। ओके, चेंजेस 0, क्या दिक्कत है भाई? गेट लॉग -1 लाइन, हेड वर्किंग गोटी एंड डाइस। क्लोज करता हूँ। गेट पुश माइनस, देखते हैं क्या होता है। गेट पुश माइनस सेट स्ट्रिप ओरिजिन नेम। ओके, गिटहब का लॉगिन आ गया मेरे पास, जो मैं भूल चुका हूँ। 24 यूजर नेम फॉर AVS20। ओके, गया 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 गया, न्यू ब्रांच हो गई है, मेरा कोड आ गया है। अभी मेरे पास खाली डाइस और गोटी वर्किंग है, मुझे अभी प्लेयर्स बनाना है और बाकी सब काम करने हैं। ठीक है, तो आज की स्ट्रीम यही है। फिर मौका मिलता है फिर मैं करता हूँ, कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
अभी जाऊँ यार, खाना वाना खा लूँ, नहा वहा लूँ, नहीं तो बहुत गाली खाऊंगा वीकेंड पे। थैंक यू, टाटा।